Dear students of class 6, this is Ahmad, your computer teacher, and today we will continue our first chapter, Computer Fundamental. तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल को कंटिन्यू करेंगे. ओके, उससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें. मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहता हूँ और आप को थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि आप सोचें कि आप इससे क्या समझते हैं. अब तक का जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें से हम क्या, यानी कि एक सिंपल सी इमेज है. इसमें देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम कोई ना कोई इनपुट देते हैं तो हमें किसी न किसी शक्ल में आउटपुट भी मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं जैसे कि हमने इनपुट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो इनपुट देने के बाद वो कोई ना कोई प्रोसेस होता है उसका, और प्रोसेस होने के बाद अगर हम देखें तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता है. अब अगर हम आउटपुट इनपुट को जो अगर हम चेंज करते हैं तो हमें आउटपुट भी इसका चेंज मिलता है. ठीक है, तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट यूनिट्स. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास अपनी अपनी बुक्स होंगी. पेज नंबर 12 पे है, जरा इसको रीड करते हैं. द आउटपुट यूनिट इज यूज टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन टू द यूजर्स. एंड आउटपुट यूनिट्स एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर which are in coded form and hence can't easily be read or understood. It also converts the coded result in readable form through different output devices attached to the computer. यानी कि output units वो होते हैं जो कि हमें कोई ना कोई रिजल्ट शो करते हैं. अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो अगर डायरेक्ट हमें नज़र आने लग जाएं तो हम उन्हें नहीं समझ सकते. इसीलिए आउटपुट यूनिट्स जो हैं कन्वर्जन के बाद जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं चीज़ें, वो हमें दिखाते हैं. ओके, अब डिफरेंट आउटपुट यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करें, पेज नंबर 12 पे ही, a computer generates several type of output depending on the hardware and software being used and the equipments of the users. यानी कि डिफरेंट आउटपुट डिवाइस जो हैं वो इक्विपमेंट्स यानी कि यूज़र उन्हें किस तरीके से यूज़ कर रहा है और वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंड करते हैं. यू कैन व्यू, हम देख सकते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने एलसीडीज या मॉनिटर के थ्रू. कैन प्रिंट, प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं. एंड हेयर द आउटपुट, यानी कि स्पीकर्स के थ्रू हम चीज़ों को सुन भी सकते हैं. यानी कि ये भी एक आउटपुट की फॉर्म है जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर. यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस, द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर, यानी कि हम डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से चीज़ों को गेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं. ओके, तो पेज नंबर 12 पे हमारे पास मॉनिटर्स है. ज़रा मॉनिटर्स को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि मॉनिटर्स को बेसिकली विजुअल डिस्प्ले या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. VDU is the most common output device that display output on a screen. The monitor look like a TV. जैसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टीवी स्क्रीन की तरह नज़र आते हैं मॉनिटर्स. Whatever is typed through the keyboard as well as your mouse movement can be seen on the screen of the monitor. यानी कि हम जो भी कुछ करते हैं कंप्यूटर में, टाइप करते हैं या फिर हम माउस की मूवमेंट अगर करते हैं तो उसका पॉइंटर भी हमें मूव होता हुआ मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है. Information on the monitor exists on electronically and it displays for a temporary period of time. For this reason, information on the display device is also referred to as सॉफ्ट कॉपी. यानी कि हम इसको सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं जो कि हमें अपनी डिस्प्ले में चीज़ें नज़र आती हैं. जैसे कि आपके पास टाइम टेबल है, मिसाल के तौर पे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा अभी आपको. तो ये टाइम टेबल अभी तक आपके पास पेपर में नहीं आया है, तो आप इसे किस तरीके से अपने पास देख रहे हैं या अभी तक आप इसको फॉलो किस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं. यानी कि इसका आपके पास अभी तक कोई हार्ड कॉपी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, जो भी विजुअल डिस्प्ले में हमें नज़र आता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. ओके, द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इज डिवाइडेड इनटू टाइनी डॉट्स कॉल्ड
पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सेल्स, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर जो है एक बड़ी पिक्चर बनती है जो कि हमें हमारी स्क्रीन पर नज़र आती है। more the number of pixels on a screen, better is the quality of its display, यानी कि हम जितने पिक्सेल्स हमारी स्क्रीन पर होंगे हमें उतनी ही फाइन क्वालिटी की पिक्चर नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 इंचेस, 17 इंचेस एंड 22 इंचेस मॉनिटर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉनिटर, यानी कि ये 3 टाइप्स हैं मॉनिटर्स की जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी कि ये साइजेस जनरल हैं 15 इंच, 17 इंच और 22 इंच के। ओके, अब हम बात करते हैं मॉनिटर्स की मज़ीद। हमारे पास सी आर टी मॉनिटर को कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, कंटेन्स अ कैथोड रे ट्यूब, यानी कि इसमें जाहिर सी बात है कैथोड रे ट्यूब होती है जो कि एक सीड ग्लास ट्यूब है, जो कि आप अपनी पिक्चर में अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके पीछे एक ट्यूब के एक फनल टाइप की एक चीज़ आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी। इसको हम पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं और कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि एक सील्ड ग्लास ट्यूब होती है। ओके, और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू एलसीडी। अब एलसीडी मॉनिटर को डिस्कस करते हैं। यूज़ लिक्विड क्रिस्टल्स टू प्रोड्यूस इमेज, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल्स की मदद से इमेज हमें दिखाते हैं और ये अच्छी क्वालिटी यानी गुड क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। इट कंज्यूम्स लेस देन 1/3 पावर दैट CRT, यानी कि अगर CRT मॉनिटर जितनी भी पावर कंजप्शन करेगा इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रिकली जितनी भी पावर ये कंज्यूम करेगा, तो उससे 1/3 यानी कि एक तिहाई कम पावर जो है वो LCD मॉनिटर्स कंज्यूम करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंटर, पेज नंबर 12 पे। ओके, प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को ज़रा हम पढ़ते हैं कि ये प्रिंटर्स जो हैं हमारे पास, पेज नंबर आप 13 पर आ जाएं। प्रिंटर आर कैटेगराइज इनटू इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, impact printer use print heated containing a number of metal pins which strike an inked ribbon placed between the print head and the paper, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर के आप अगर इमेज अगर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें रिबन सेंसर्स वगैरह और उनके अंदर पिन्स होती हैं जो कि पेपर पे एक स्टैम्प की तरह हमें चीज़ों को प्रिंट करके देते हैं या ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट वगैरह को प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, ओके, दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट ऑपरेट बाय स्ट्राइकिंग अ हेड अगेंस्ट रिबन, यानी कि ये बगैर रिबन और पिन्स के चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक लेज़र, इंक एंड एक्सेट्रा। इसको हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। प्रिंट इमेजेस, टेक्स्ट etc बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि ये स्प्रे यानी कि टाइनी ड्रॉप्स होते हैं कि उसकी मदद से, इंक के टाइनी ड्रॉप्स की मदद से पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं पेपर पर। ओके, दूसरी इमेज में भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जहाँ जहाँ जिस कलर की इंक की ज़रूरत होती है ये पेपर पर वहाँ वहाँ प्लेस करके हमें एक पिक्चर एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। ओके, और ये दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं और ये इस तरह से, यानी कि इनके अंदर रिबन मूव करता है जो कि स्प्रे करता है इंक को, और ये पेपर पे स्प्रे होने के बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यूज़ हैमर्स एंड रिबन्स टू फॉर्म इमेजेस आउट ऑफ डॉट्स, यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से हैमर्स होते हैं जो कि रिबन पर ऐसे, यानी कि जैसे हैमर से हम किसी भी चीज़ को
जैसे कि हम कील वगैरह ठोकते हैं, इस तरीके से ये रिबन्स पर अपनी पिन्स को प्लेस करते हैं, और जहाँ जहाँ ये प्लेस करते जाते हैं वहाँ वहाँ रिबन से हमारे पास एक तरीके से पेपर पर वो पेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डॉट्स की मदद से जो है हमें इमेज बना कर देते हैं, जिस तरीके से हम स्टैम्प्स वगैरह लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं? लेज़र प्रिंटर दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, और ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, लाइक अ फोटोकॉपी मशीन इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस, यानी कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस और कलर्ड इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आज का पहला काम जो है वो है डिफरेंस बिटवीन डॉट मैट्रिक्स एंड लेज़र प्रिंटर। आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, इसके आपने डिफरेंस बताने हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। ओके, पेज नंबर 13 में ज़रा हम प्लॉटर्स के बारे में पढ़ते हैं। A plotter is an output device that is used extensively in the drafting field by architects, engineers etc. यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आर्किटेक्ट्स यानी कि बड़ी बड़ी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए। There are two types of plotters available in flatbed and drum plotter. Flatbed plotter के बारे में पढ़ते हैं। Flatbed plotter दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। ड्राइंग इमेजेस विद एन आर्म मूविंग लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट इसकी आर्म मूव होती है, जिसमें पेन होल्डर होता है जो कि अप टॉप टू बॉटम मूव करता है। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम ये मूव करेगा और लेफ्ट राइट भी मूव करते हुए ये एक पेन की मदद से इमेज बनाता है, और इसको फ्लैट बेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टेबल की तरह नज़र आ रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है ड्रम प्लॉटर। ड्रॉ इमेजेस यूजेस रोल ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ शीट, यानी कि ये शीट के ऊपर नहीं, यानी एक रोलर में पेपर रोल हुआ हुआ होता है, रैप्ड हुआ होता है अराउंड अ रोटेटिंग ड्रम एंड इज एंकर्ड एट बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड से, जैसे कि अगर हम किसी टिश्यू रोल को किसी जगह पर प्लेस कर दें बोथ साइड से, तो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। इसी तरीके से इसमें पेपर भी जो है बिल्कुल फिक्स होता है, बोथ साइड एंकर्ड, यानी कि इसमें हुक लगे हुए होते हैं दोनों तरफ। कुछ देखने में ये इस तरीके का होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी चलते हैं। अब आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैनर एंड प्लॉटर। अब स्कैनर जो है वो हम पहले लेसन्स में पढ़ चुके हैं, और प्लॉटर जो है वो हमने आज पढ़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने बताना है। ठीक है, स्कैनर के बारे में ज़रा हम रिकॉल कर लेते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट कन्वर्ट हार्ड कॉपी फाइल्स इनटू सॉफ्ट कॉपी। जैसे कि पेपर में या फिज़िकली हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, स्कैनर उसको कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो हमें स्क्रीन पर या विजुअल डिस्प्ले पर नज़र आता है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हमें आउटपुट मिलता है इसलिए आउटपुट डिवाइस है। इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी फाइल्स इनटू हार्ड कॉपी, यानी कि सॉफ्ट कॉपी फाइल्स को, या जो हमारे पास विजुअल डिस्प्ले में नज़र आती हैं चीज़ें, उनको ये बड़े बड़े पेपर्स पे प्रिंट करके दे देता है। ओके, अब स्पीकर्स के बारे में ज़रा बात करते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस है बिल्कुल, क्योंकि इससे हमें आउटपुट मिलता है, आवाज़ आती है। प्रोड्यूस म्यूजिक, स्पीच और अदर साउंड्स, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। बीप साउंड ऑफ सीपीयू और लो क्वालिटी साउंड ऑफ सीपीयू प्रोड्यूस बाय इट्स इंटरनल स्पीकर। ये इमेज आप देख सकते हैं कि ये इंटरनल स्पीकर जो कि सीपीयू में होता है, जिसमें से हमें बहुत स्लो आवाज़ आती है। ओके, फॉर हाई क्वालिटी साउंड यूजर यूज स्टेरियो स्पीकर्स टू देयर कंप्यूटर्स, यानी कि अगर हमें ज़्यादा साउंड की नीड है तो हम एक्सटर्नल स्पीकर्स को यूज़ करके साउंड की इंटेंसिटी या वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।